ओम शांति। आपके ये प्रातःकालीन सत्र इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा सहज राजयोग है, उसके रहेंगे। और आज यदि हम योग के विषय में चर्चा करते हैं तो ये बहुत प्रचलित शब्द है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि योग अभ्यास करते रहे और इस योग के लाभ भी वो अपने जीवन में अनुभव करते थे। योग के द्वारा वो मन की शांति का अनुभव करते थे। योग के द्वारा वो मन को ईश्वर में एकाग्र करते थे, स्वस्थ रहते थे, इंद्रिय संयम करते थे, दीर्घायु होते थे। और वर्तमान में भी यदि योग लोकप्रिय हुआ है तो विशेष रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में योग अधिक लोकप्रिय हुआ है। आज 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे स्वीकार किया और उसे पूरे विश्व ने, मैं समझती हूँ कि अनेक धर्मों ने भी उसके लाभ को देखते हुए उसे स्वीकार किया है। वर्तमान जीवन शैली तनाव युक्त जीवन शैली है। भले ही आज हम सुख सुविधाओं के युग में हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एज में हैं, लेकिन फिर भी जीवन में तनाव, चिंता, भय बढ़ते जाते हैं और हमें अवश्य कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे हम मन की शांति और सच्चा सुख अनुभव कर सकें। तो राजयोग अभ्यास, योग अभ्यास ही वो उपाय हैं जिनके द्वारा हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ पल की शांति अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं ही नहीं आएंगी। जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं और आती ही रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं के प्रति हमारे सोचने की दिशा बदलने की शक्ति हम में आ जाती है। तो वो परिस्थितियाँ हमें परिस्थितियाँ नहीं लगती, लेकिन वो हमें अवसर लगते हैं और हम उन्हें सहज पार कर जाते हैं। उसका अधिक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। योग अभ्यास करने से हमारा मन और शरीर रिलैक्स होते हैं। इसके द्वारा हम सकारात्मक दिशा अपने मन को दे पाते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति बढ़ाता है, हमारे मान्यताओं में परिवर्तन लाता है, शांति का अनुभव हम करते हैं, हमारी निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है और अनेक संबंधों में जो मतभेद होते हैं उन्हें हम समाप्त करके संबंधों में सामंजस्य का अनुभव करते हैं। और राजयोग के अभ्यास द्वारा हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। दो प्रकार के सुख हैं हमारे जीवन में। एक इंद्रिय सुख होते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव करते हैं, और दूसरा है आत्मिक सुख जिसे हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जो हम अपने भीतर उतरने पर अनुभव करते हैं। वो सुख हम राजयोग के द्वारा अनुभव करते हैं। योग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संबंध, मिलन या कनेक्शन। जैसे हम वियोग हम अलग होने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। सहयोग यदि हम कहते हैं तो जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो उसे सहयोग कहा जाता है। अचानक हमें कुछ प्राप्ति हो जाती है जो नहीं हो रही थी और हो जाती है तो उसे हम संयोग कहते हैं।
तो जहाँ भी मिलने का अर्थ होता है वहाँ योग शब्द आता है, और ये कई स्तरों पर हो सकता है। भौतिक स्तर पर योग अर्थात दो वस्तुओं का मिलन। भौतिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं, हम दही में चीनी या दूध में चीनी मिलाते हैं तो चीनी का गुण उनमें आ जाता है, तो वो भी एक योग है। ऐसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं, पानी बनता है जिसे हम यौगिक कहते हैं। आयुर्वेद में अनेक दवाओं का मिश्रण किया जाता है, उसे भी योग कहते हैं। तो ये भौतिक स्तर पर है, लेकिन मानसिक स्तर जो दूसरा स्तर है उसमें योग हम कहेंगे मन जहाँ जुड़ा हुआ है। मन किसी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, किसी वस्तु की इच्छा में हो सकता है, या मन कर्म में भी लगा हुआ होता है। ये तीन स्थान है जहाँ हमारा मन जाता है, और इस स्तर पर हम सभी योगी हैं, क्योंकि कभी हम किसी व्यक्ति को याद कर रहे होते हैं, कभी हम किसी वस्तु की इच्छा कर रहे होते हैं, और अधिकतर समय हमारा मन कर्म में लगा हुआ होता है। लेकिन जो तीसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर, उसका अर्थ है कि मन जब व्यक्ति वस्तु वैभव से निकलकर, कर्म से निकलकर जो सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, उसमें लग जाता है, उसमें एकाग्र होता है, तब हम उसे राज योग कहते हैं। राज शब्द यहाँ श्रेष्ठता का प्रतीक है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध। ऐसे तो हमारे सांसारिक संबंध भी हैं, लेकिन वो सब सांसारिक संबंध हमें जो प्राप्ति कराते हैं उसे हम सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति नहीं कह सकते। हालांकि उन संबंधों में हमें प्राप्ति है, हमें प्रेम मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हमें सहयोग मिलता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये परिवर्तनशील है। कहने का भाव ये है कि जो व्यक्ति आज हमें प्रेम कर रहा है वो कल हमसे नफरत भी कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति की मनःस्थिति, परिस्थिति बदलती रहती है। जो व्यक्ति आज हमें सुख देता है वो हमें कल दुख भी दे सकता है। जो आज हमें सहयोग दे रहा है वो हमारी उपेक्षा भी कर सकता है। लेकिन ईश्वर सदा ही प्रेम का सागर है, वो सदा ही सुखदाता है, और वो सदा ही शांति का दाता है। इसलिए उस संबंध से हमें सदा ही ये प्राप्तियां होती हैं, और इसीलिए दुख के समय हम ईश्वर को याद करते हैं। हमारे सांसारिक संबंध होते हुए भी हमें ईश्वर की याद आती है। इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। तो हम याद तो करते हैं अपने कष्टों के समय पर, दुख के समय पर, लेकिन हमारी एक शिकायत रहती है कि मन ईश्वर में नहीं लगता है, और सांसारिक विषयों के प्रति हमारी ये शिकायत नहीं होती, लेकिन ईश्वर में मन लगाने के प्रति हमारी ये शिकायत होती है कि मन भटक जाता है। तो उसका कारण है, और उसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। हमें ईश्वर का सत्य ज्ञान नहीं है। जिस विषय का मन को ज्ञान नहीं है, मन उसमें नहीं लग सकता। जैसे हम जिन संबंधों में रहते हैं, जिनसे हम परिचित हैं, वही हमारी यादों के दायरे में होते हैं। नहीं तो इस संसार में अरबों लोग रहते हैं, हम सबको तो याद नहीं करते क्योंकि उनसे हम परिचित ही नहीं हैं। तो परमात्मा का भी हमें सत्य परिचय नहीं है। हम जो भी उसे याद करते हैं, जो परंपरा से चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों से जो हमने सीखा,
उसी तरह से हम उसे याद करते हैं, और वो सत्य परिचय न होने के कारण मन भटक जाता है कि उसका रूप क्या है, उसका निवास स्थान कौन सा है, उनसे हम संबंध कैसे अनुभव करें। और उसके पूर्व हमें स्वयं का भी सत्य ज्ञान नहीं है। तो इसमें हमें प्रश्न हो सकता है कि क्या हम स्वयं को नहीं जानते हैं? फिलोसफर्स ने कहा नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तथ्य में गहराई है कि हम अपने आप को नहीं जानते, तभी कहा गया नो दाई सेल्फ। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अपने गुरु के पास पहुँचे, रामकृष्ण परमहंस के पास जब गए, तब वो नरेंद्र थे, तब वो विवेकानंद नहीं थे। उन्होंने द्वार खटखटाया, गुरु अंदर थे। तो उन्होंने अंदर से ही पूछा कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि यही मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो बहुत लोग मन में एक जिज्ञासा का भाव रखते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। जैसे हम गीत में भी सुन रहे थे, सामान्यतः हम किसी से पूछते हैं तो हमें जवाब मिलता है, बहन जी मेरा नाम ये है, हम ये व्यवसाय करते हैं, हमारी ये उपलब्धियां हैं। लेकिन इस संसार में जब हमने जन्म लिया तब हमारा नाम नहीं था, कुछ समय के बाद हमारा नाम रखा जाता है, लेकिन तभी भी हम तो हैं। जो व्यवसाय है वो भी हम काफ़ी वर्षों के बाद प्रारंभ करते हैं, और उससे जो उपलब्धियां होती हैं वो भी काफ़ी समय के बाद होती हैं, लेकिन उसके पहले भी तो हम हैं। तो कौन है? तो ये हमारा बाह्य जगत, सांसारिक परिचय है। लेकिन हम केवल बाह्य जगत में नहीं जीते, हमारा अंतर जगत भी है। और जब हम अंतर जगत की ओर जाते हैं, उस अंतर जगत में विचार, भावनाएं, इच्छाएं, अनुभव, स्मृतियां, वृत्तियां, ये सब हैं। और इन सब को मिलाकर हम चेतना कहते हैं। अलग अलग लोग उसे अलग अलग नाम देते हैं, आत्मा, रूह, सोल, प्राण, स्पिरिट, कॉन्शियंस, ये सब हम अपनी चेतना को नाम देते हैं। और ये चेतना सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है, यानी हमें दिखाई नहीं देती है, हमारी आँखों की क्षमता से परे है, क्योंकि ये एनर्जी लेवल पर है। जैसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी है, उसी से ये माइक चल रहा है, ये लैपटॉप चल रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, कैमरा चल रहा है, लाइट चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन उसके द्वारा जो कार्य संपादित हो रहे हैं उनसे हम अनुभव करते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, तभी ये कार्य हो रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये माइक नहीं चल सकता, कोई भी साधन काम नहीं करेगा। ऐसे ही आत्मा इस शरीर को जीवन दे रही है, वो प्राण ऊर्जा है, और उसके द्वारा ही ये शरीर के सभी कार्य संपादित हो रहे हैं। मस्तिष्क सोच रहा है, आंखें देख रही हैं, मुख बोल रहा है, कान सुनते हैं, हृदय धड़कता है, फेफड़ों से हम श्वास लेते हैं। तो जब तक आत्मा है इस शरीर में तब तक ये जीवन चल रहा है। और जिस घड़ी आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है उसे ही हम मृत्यु कहते हैं। यानी अभी भी शरीर है, लेकिन अब मस्तिष्क सोच नहीं सकता, अब आंखें खुली हैं तो भी देख नहीं सकती, हृदय है लेकिन अब वो पंप नहीं कर सकता। और आज हमारी विज्ञान की उपलब्धियां इतनी हैं कि अगर किसी मृत व्यक्ति के शरीर से अंग निकालकर उसे जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो वो अंग कार्य करने लगते हैं। आँखें लोग नेत्र दान करते हैं, अपने गुर्दों का दान करते हैं, आज हृदय भी प्रत्यारोपित होता है। तो जब वो जीवित व्यक्ति में लगाया जाता है तब वो आँखें देखती हैं,
वो गुर्दे काम करते हैं, वो हृदय कार्य करता है। तो क्यों मृत व्यक्ति में वो अंग कार्य नहीं कर पा रहे और एक जीवित व्यक्ति में जब उन्हें प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो वही अंग कार्य कर रहे हैं? क्योंकि उसमें वो प्राण ऊर्जा, वो आत्मा है जो उन अंगों के द्वारा कार्य कर रही है। तो लाइफ इटसेल्फ इज द प्रूफ ऑफ सोल। इस संसार में हम बहुत सारी चीज़ों को देख करके नहीं, अनुभव से ही जानते हैं। हवा को हम देखते नहीं हैं लेकिन अनुभव से हम जानते हैं। खुशबू को हम देखते नहीं हैं लेकिन अनुभव से हम समझते हैं गुलाब की खुशबू है, चमेली की खुशबू है, ये खाने की खुशबू है। आज अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति है और वो ये कहे कि मुझे ये संसार दिखाई नहीं देता है इसलिए संसार है ही नहीं, तो हम क्या समझेंगे? ये इनकी आंखों की कमजोरी है। ऐसा थोड़ी है कि संसार नहीं है। तो अगर हम आत्मा को देख नहीं सकते तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वो हमारी नेत्रों की क्षमता से परे हैं। जैसे अणु परमाणु हमारी नेत्रों की क्षमता से परे हैं, तो हमें विशेष साधन प्रयोग करके उन्हें देखना पड़ता है। हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। रोग पैदा करने वाले कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने गंभीर रोग वो पैदा कर देते हैं लेकिन दिखाई तो नहीं देते। वायरस जो होते हैं उन्हें भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता है, लेकिन लक्षणों से डॉक्टर समझ जाता है कि ये बीमारी है, इस वायरस से ये बीमारी लगी है। तो आत्मा भी देखने योग्य नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को संचालित करने वाली शक्ति वो मैं आत्मा हूँ। हम दो शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, मैं और मेरा। सारे दिन में कितनी ही बार हम ये दो शब्द प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उसमें मैं शब्द आत्मा का वाचक है और मेरा शब्द जो वस्तुएं, जो पदार्थ हम प्रयोग कर रहे हैं उसका वाचक है। जिस घर में हम रहते हैं उसके लिए हम कहेंगे ये मेरा घर है। शरीर के लिए भी हम कहते हैं ये मेरा शरीर है। डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो कहेंगे मेरा सिर दर्द हो रहा है, या मेरा शरीर दर्द हो रहा है। जो भी हमें तकलीफ है उसमें हम मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे ये मेरा घर है तो मैं घर नहीं हूँ, मैं उस घर से अलग उसे प्रयोग करने वाला हूँ। तो यदि हम मेरा शरीर कह रहे हैं, मेरे अंग हैं जो भी, तो इसका मतलब मैं कौन? मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर के माध्यम से कार्य कर रही है। ये शरीर उससे मिला है कार्य करने के लिए। गीता में भी पहले अध्याय में जब अर्जुन संदेह में था तो श्री कृष्ण ने जो उसे आत्म जागृति का ज्ञान दिया, उसमें यही समझाया कि आत्मा इस शरीर को एक वस्त्र की तरह धारण करती है, और जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है और हम पुराने वस्त्रों का त्याग करते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र के पुराना होने पर इस देह का त्याग करती है और फिर नया शरीर धारण करती है। और इसका अर्थ है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जिसे गीता में कहा गया नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे पानी गीला नहीं कर सकता, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, वो अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा है। और विज्ञान कहता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, वो केवल परिवर्तित होती है। ये बात हमारे यहाँ हजारों साल पहले कह दी गई, जो इस पिछली सदी में आइंस्टाइन ने खोज की। तो आत्मा एक एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, जो सदा ही है, जो ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। वो सिर्फ इस शरीर रूपी वस्त्र का
परिवर्तन करती है। तो आत्मा भौतिक नहीं है, अभौतिक है, और हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में 2 लेटर हैं, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो ह्यूमस से आया है, जिसका अर्थ है मिट्टी। यानी हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये मिट्टी से बना है, यानी प्रकृति के 5 तत्वों से, 5 भूतों से इसका निर्माण हुआ है। और बीइंग अर्थात चेतना, आत्मा, और दोनों को मिलाकर हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। वो जीवात्मा और मनुष्य कहलाता है। लेकिन आज हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग नहीं समझते, ह्यूमन डूइंग समझते हैं। जो हम कर रहे हैं वो मैं हूँ, ये हमारा परिचय हम आज के समय में अपनी पहचान मानते हैं। एक ऐसे ही चीफ इंजीनियर थे जो रिटायर होने वाले थे, तो बहन जी उनको पूछने लगी आपका परिचय, तो उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, मैं चीफ इंजीनियर हूँ। तो उसने उनको और समझाने के लिए कहा कि अच्छा अभी आप 1 महीने के बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर आप कौन होंगे? तो उन्होंने कहा मैं एक्स चीफ इंजीनियर हो जाऊंगा। यानी जो हम कर रहे हैं उस पहचान से ही हम अपने आप को जानते हैं, पर वास्तव में हम ह्यूमन डूइंग्स नहीं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। मैं आत्मा हूँ और संसार में ये रोल मुझे मिला है करने के लिए। आत्मा एक सूक्ष्म चमकते हुए सितारे के समान ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा भले ही हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब दिव्य दृष्टि से उसे देखा जाता है तो वो चमकते हुए सितारे के समान है, जैसे कि आसमान में सितारा चमकता है। पॉइंट ऑफ वाइट लाइट हम कहेंगे। और आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। जैसे ये शरीर अनेक अंगों से बना हुआ है, अनेक अंग मिलकर इस शरीर का निर्माण करते हैं। केवल मस्तिष्क शरीर नहीं है, केवल हृदय शरीर नहीं है, केवल फेफड़े शरीर नहीं है, लेकिन सभी अंग मिलकर के जब कार्य कर रहे हैं तब ये शरीर है। ऐसे ही आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार, भावनाएं, इच्छाएं, अनुभव, ये सब मिलाकर के आत्मा बनी। ये आत्मा के अनेक अंग हैं और उसमें मन सबसे मुख्य शक्ति है। मन हमारी विचार शक्ति है और मन के लिए कहा गया बहुत सूक्ष्म और बहुत तीव्र गति से हमारा मन चलता है, इसीलिए इसे बेलगाम घोड़ा कहते हैं। या मन बहुत चंचल है, एक विषय पर टिका रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। हम यहाँ शरीर से बैठे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम सभी मन से भी यहाँ बैठे हों। मन से हम कितनी ही बार हॉल से बाहर गए होंगे, जिस स्थान से हम आए हैं उस स्थान पर भी मन गया होगा और फिर हम से वापस लेकर के आए। तो पूरा समय मन एक विषय में नहीं रह पाता है, बहुत गतिमान, प्रकाश की भी तेज गति से हमारा मन चलता है। अगर मैं घर शब्द कहती हूँ तो आप भले ही कितनी ही दूर शहर से आए हैं, 1 सेकंड से भी कम समय में मेरा मन घर पहुंच जाता है। इतनी तेज गति है हमारे मन की। ये भूतकाल में जा सकता है, भविष्य की कल्पनाएं कर सकता है। मन को समय, स्थान, व्यक्ति का कोई बंधन नहीं है। किसी भी काल में वो जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को याद कर सकता है, किसी भी स्थान पर। हम भले ही चांद पर नहीं गए, लेकिन हम चांद के विषय में सोच सकते हैं। अमेरिका नहीं गए होंगे, लेकिन अमेरिका के विषय में हम सोच सकते हैं। और कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम। जो हम सोचते हैं वही हम हैं। हमारा जीवन हमारे विचारों का परिणाम है। जन्म से कोई संत नहीं होता, जन्म से कोई चोर डाकू भी नहीं होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के विचार जिस दिशा में चलते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है, क्योंकि बिना सोचे हम कोई कर्म नहीं करते हैं।
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में ये पाया गया कि हम 1 मिनट में 25 से 30 विचार, और पूरे दिन में हम लगभग 25,000 से 30,000 विचार करते हैं। ये सामान्य स्थिति है, लेकिन जब हम तनाव में होते हैं तब हमारे मन की गति और तीव्र हो जाती है और हम 40,000 से 50,000 तक विचार भी करते हैं, जिसका दबाव हम महसूस करते हैं जब हम टेंशन में होते हैं। और 4 प्रकार के विचार एक दिनचर्या में हमारे चलते हैं। सबसे अधिक विचार हमारे आवश्यक विचार होते हैं, जो कार्यों से संबंधित होते हैं। जो भी कार्य करना है उसके पहले हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो प्लानिंग होती है हमारी। पूरे दिन की दिनचर्या में हमें पता होता है कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो 70% जो हमारी विचार शक्ति है वो हमारे कार्यों को संपादित करने में हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम फुर्सत में हैं, जब हम काम नहीं कर रहे, तभी भी हमारा मन तो फुर्सत में नहीं होता है। मन तो अपना कार्य करता रहता है और उस समय हमारे विचार या तो भूतकाल की बातों का चिंतन करते हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा क्यों किया, हाँ ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मैंने ऐसा क्यों किया, जो भी बीत चुका है। तो हम कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया वो तो कभी लौट कर नहीं आता है। लेकिन कुछ का स्वभाव होता है कि वो बीती बातों के चिंतन में अधिक रहते हैं, और जब हम बीती बातों को बहुत अधिक सोचते हैं तो जब वो घटना घटी होती है तब वो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसको बार बार सोचकर हम उसे राई को पहाड़ बनाते हैं। और जो दुख हमें उस समय अनुभव हुआ होता है, क्योंकि दुख की बातें ही ज़्यादा हम बार बार सोचते हैं, उससे कहीं अधिक दुख हम वर्तमान में फिर अनुभव करने लगते हैं और उन बातों को हम नया रूप देते हैं। कुछ लोग भविष्य की चिंताओं में रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा। कई प्रकार की असुरक्षा भविष्य की, उसको लेकर के चिंताएं करना वर्तमान में। तो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट। इसीलिए उसको प्रेजेंट कहते हैं कि प्रेजेंट जो वर्तमान समय है वही हमारे लिए गिफ्ट की तरह, हमारा मन उसमें रहना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। तो अगर मन बहुत भूतकाल की बातों में जाता है तो मन को वहाँ ही फुल स्टॉप कर देना है कि ये बीत चुका है। अगर उससे हमने कुछ सीखा है उससे हम वर्तमान में प्रयोग करें, लेकिन उन बातों का बार बार चिंतन न करें। तीसरे प्रकार के जो विचार हैं वो हैं नेगेटिव थॉट्स, जिन्हें हम बुरे विचार, कुविचार कह सकते हैं। ये विचार हमारे मन में बहुत कम चलते हैं। दिन भर में 5% तक हम नेगेटिव थॉट्स करते होंगे, और वो विकारों के वश होकर के, यानी स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भय, आलस्य, निराशा, इससे संबंधित जो भी विचार हैं ये सब नकारात्मक वृत्तियां हैं मन की, और ये परिस्थितियों के प्रभाव से हमारे मन में पैदा होते हैं। लेकिन भले ही कम है पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी विष की तरह ये विचार हमारे लिए कार्य करते हैं। जैसे विष की कोई भी बूंद किसी भी चीज़ में पड़ जाती है तो वो पूरी चीज़ समाप्त हो जाती है, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जीवन समाप्त करने के लिए भी ज़्यादा विष की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही जब ये विचार हमारे मन में आते हैं तब हमारे मन की सुख शांति को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, मन कमज़ोर पड़ने लगता है। मानो हम गुस्सा करते हैं, एक बहुत सामान्य सी नेगेटिव हमारी इमोशन है कि हमें गुस्सा आता है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, हाँ किसी ने मुझसे झूठ बोल दिया,
या किसी ने मेरा अपमान कर दिया, किसी ने गुस्सा ही कर दिया मानो मेरे ऊपर, या धोखा दे दिया, कोई भी ऐसा कारण बना और मुझे गुस्सा आया। हमने गुस्सा किया तो हम कितना समय गुस्सा करते हैं? सारे दिन तो हम गुस्सा नहीं करते हैं। क्या हम सारे दिन गुस्सा कर सकते हैं? हम कुछ मिनट में बोलते हैं। मनोविज्ञान कहता है क्रोध थोड़े समय का पागलपन है, एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी। और क्रोध में हम ऐसे बोलते हैं जैसे एक पागल व्यक्ति बोलता है, जिसे ये मालूम नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे हम भी ऐसे शब्द कई बार मुंह से निकालते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, और वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। और इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कहने वाला शायद भूल जाता है लेकिन सुनने वाला नहीं भूल पाता, और इसका असर हमारे संबंधों पर आता है। संबंधों में प्रेम समाप्त और कई बार संबंध टूट भी जाते हैं, और उसका असर हमारे अपने मन और तन पर भी आता है। कहते हैं ये एक प्रकार का एसिड है जो जिस पात्र में डाला जाता है उसको ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता खत्म, कितना नेगेटिव चिंतन हमारा चलता है, उसके बाद कई घंटों तक हम मन को एकाग्र नहीं कर सकते, हम सही निर्णय नहीं ले पाते, मन उलझन में रहता है, मन की शांति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर हमने दूसरे को अशांति दी तो हमारे मन की शांति भी चली जाती है। तो थोड़े समय का गुस्सा कई बार जीवन पर्यंत तक हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। तो ये नेगेटिव विचारों का परिणाम है, और यही तनाव पैदा करते हैं। जब भी मन नेगेटिव थॉट्स में होता है तभी हम स्ट्रेस महसूस करते हैं, हम इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, और उसका असर हमारे पूरे शारीरिक तंत्र पर पड़ता है। ऐसे केमिकल्स बनते हैं हमारे शरीर में जिनसे मनोकायिक रोग होते हैं, और आज 70% बीमारियां साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं, जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, और उसमें डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, पेप्टिक अल्सर, अनेक प्रकार की एलर्जीज, ये सब साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। और फिर हम पॉजिटिव थॉट्स भी करते हैं और करना चाहते भी हैं। हम जानते हैं कि जब मन अच्छे विचारों में होता है, मन जब शुद्ध विचारों में होता है, सकारात्मक आशावादी होता है, तब हम शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड थॉट्स हैं। आशा, उत्साह, सफलता, स्वास्थ्य के विचार, आत्मचिंतन, आत्मसम्मान से संबंधित विचार या ईश्वर चिंतन, ये भी सकारात्मक और शुद्ध विचार हैं। लेकिन शुद्ध विचार भी बहुत कम हम कर पाते हैं, लेकिन जब भी हम करते हैं उसके लाभ भी हमें अधिक होते हैं। जैसे नकारात्मक विचार हम कम कर रहे हैं, नुकसान अधिक, ऐसे ही सकारात्मक विचारों का लाभ हम जीवन में तुरंत अनुभव करते हैं जब मन श्रेष्ठ दिशा में होता है। मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, शक्तिशाली होता है, एकाग्र होता है, हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, हम स्वस्थ भी महसूस करते हैं, क्योंकि मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ अनुभव होने लगता है। लेकिन फिर भी हम सकारात्मक विचारों में अधिक समय नहीं रह पाते हैं। ये कहना जितना आसान है उतना करना मुश्किल है, और उसका कारण है कि हमारा मन परिस्थितियों, व्यक्तियों और इंद्रियों के प्रभाव में चलता है। जैसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं उनके हम गुलाम होते हैं। यानी आज अगर कोई व्यक्ति चाहे तो मुझे दुखी कर सकता है, कोई व्यक्ति चाहे तो मुझे खुश भी कर सकता है। हमारा जो रिमोट कंट्रोल होता है ज़्यादातर वो दूसरों के हाथ में होता है। इंद्रियों के वश माना मैंने आँखों से कुछ देखा, उसके प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, हम उसको चिंतन करने लगेंगे। मैंने कानों से कुछ सुना,
उसका चिंतन मेरे मन में चलने लगेगा। और आज हम मीडिया के ज़माने में जीते हैं, तो बहुत कुछ हम देखते, सुनते, पढ़ते रहते हैं। हमारी दिनचर्या ही आज मीडिया से प्रारंभ होती है। सुबह का समय हमारा समाचार सुनने में, अखबार और चाय हाथ में होती है। कहते हैं इस दुनिया की सबसे बुरी खबरें मीडिया की सबसे अच्छी खबरें होती हैं। और सुबह सुबह हम अपने मन को क्या सूचनाएं दे रहे हैं, वो बुरी खबरें जब हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तब हमारा इनपुट कैसा हो गया? नकारात्मक हो गया। अब सारा दिन भले ही कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन हम इस दुनिया को किस नज़र से देखेंगे? मेरी आंखों पर कौन सा चश्मा आ गया? इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। 90% लोग बुरे नहीं होते हैं दुनिया में। जो बुरी खबरें आ रही हैं वो 1% कोई पॉपुलेशन होती है। 99% लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं सबको किस नज़र से देखने लग गई? फिर हम चर्चा भी क्या करेंगे? हमारी चर्चा का दायरा भी वही होगा जो हमारे भीतर गया है। इसीलिए हमारे दिन का प्रारंभ कभी भी संसार समाचारों से तो नहीं होना चाहिए। हमारे दिन का प्रारंभ कैसे होना चाहिए? हम आपसे ही पूछते हैं, हमारे दिन का प्रारंभ कैसे होना चाहिए? सकारात्मक विचारों से। और वो हमें संसार समाचार से तो नहीं मिल सकते, ये निश्चित है, लेकिन जो सुनते हैं वो जानते हैं। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करते हैं, इसमें हम कहेंगे कि हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। वो अपने दिन का प्रारंभ सत्संग से करते थे, या ईश्वर का ध्यान, पूजा पाठ, भक्ति से वो अपने दिन का प्रारंभ करते थे। तो जब हम आत्मचिंतन करते हैं, ईश्वरीय चिंतन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करते हैं, तो मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और फिर सारे दिन में कैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, मन इतना शक्तिशाली है कि वो परिस्थिति हमें परिस्थिति लगती ही नहीं है। जैसे मानो हम इस हॉल में बैठे हैं और बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन अगर ये हॉल एयर कंडीशन है तो बाहर कितनी भी गर्मी है, हम तो गर्मी प्रूफ हैं, क्योंकि इस हॉल में वो कूलिंग सिस्टम है। ऐसे ही अगर मेरा मन शक्तिशाली है तो बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हैं, यानी कितनी भी गर्मी पैदा करने वाली हैं, लेकिन मेरे मन के लिए वो कवच का काम करेगा। मन तक उसका प्रभाव नहीं के बराबर होगा, और अगर आ भी जाता है तो बहुत सहज हम उस प्रभाव को समाप्त कर पाएंगे। यानी शांति, धैर्य, आत्मबल का जीवन जीना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो सकारात्मक विचार हमें प्रयास से लाने पड़ते हैं। बिना प्रयास के जब तक हम अपने मन को समय नहीं देंगे, तब तक हम वो सकारात्मक विचार पैदा नहीं कर सकते। इस संसार में भी यदि हमें भौतिक क्षेत्र में भी कुशलता लानी है, श्रेष्ठता लानी है, तो हमें अभ्यास करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में हम यूं ही कुशल नहीं हो जाते। आज एक खिलाड़ी अगर खेल में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है तो प्रतिदिन घंटों वो अभ्यास करता है, तब जाकर के वो गोल्ड मेडल जीत सकता है। ऐसे ही अपने मन को हम कुछ समय दें, उसे ही हम मेडिटेशन कहते हैं। वो मनन चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, शुद्ध चिंतन जब हम प्रतिदिन करते हैं, तब हमारे मन का स्वभाव बदलने लगता है, तब हमारे मन पर हमारा नियंत्रण होने लगता है, और हम जिस दिशा में अपने मन को चलाना चाहें, उस दिशा में अपने मन को हम चला सकते हैं। एक बार ऐसे ही एक राजा ने ऐसे महसूस किया कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है, बहुत जल्दी मैं परेशान हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। तो वो उनके राज्य में एक पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष आए। वो गए उनके पास राजा,
और उनको कहा कि महात्मन, यदि आप इस राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले आप मेरे लिए कीजिए। मेरा मन बहुत अशांत है, इसे आप शांत कर दीजिए, यही आपकी सिद्धि की सफलता होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये काम मैं अभी नहीं करूँगा, तुम सुबह 4 बजे आओ मेरे पास और अपने मन को भी ले आना। तो राजा ने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। लेकिन जब वो वापस लौट के जाने लगा तो उसके मन में विचार चलने लगे। उसने सोचा कि क्यों मुझे सुबह 4 बजे बुलाया इन्होंने, और फिर कहा कि मन को साथ लेकर आना। मन को साथ लेकर आने का क्या अर्थ है? मन तो मुझ में ही है, मन कोई मुझसे बाहर थोड़ी है। मैं आऊँगा तो मन साथ में आएगा ही आएगा। हाँ, उसको एक पहेली जैसा लगा। फिर भी क्योंकि वो पहुँचे हुए थे तो वो बात को उसने स्वीकार किया और सुबह 4 बजे बहुत परिश्रम से उसे उठना पड़ा, लेकिन फिर भी उठ कर के वो उनके पास पहुँचा। तो जैसे ही वो पहुँचा, वो ध्यान में बैठे हुए थे, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पूछा, अच्छा राजन, तुम आ गए, अपने मन को साथ में लेकर आए हो? तो उसने कहा यही तो सवाल मुझे परेशान करता रहा कि मन को साथ में लाने का क्या मतलब है? मेरा मन तो साथ में ही आएगा। तो उसने कहा कि अच्छा, तो ये तो तुम जानते हो कि मन मुझ में ही है, हाँ, मन भीतर ही है। फिर उसने कहा अच्छा देखो, आपका मन कहाँ है? चलो मन आपके साथ ही है, लेकिन ढूंढो मन को कि मन कहाँ है। तो उसने मन को देखना शुरू किया कि मन कहाँ होगा। तो जब मन और सब बातों से निकलकर केवल उसमें ही चला गया, उस क्रिया में चला गया, ढूंढने की क्रिया में, तो उसने, क्योंकि वो समझ तो नहीं पाया कि मन कहाँ है, पर मन को ढूंढ रहा है, तो उसमें ही उसने शांति का अनुभव किया और उसने महसूस किया कि मन कोई चीज़ या वस्तु नहीं है, मन एक क्रिया का नाम है। और जैसे ही इसकी दिशा बदलती है, हम शांति का अनुभव करते हैं। तो मन विचारों से ही शांति का अनुभव करता है और विचार ही मन को अशांति का अनुभव कराते हैं। और आत्मा की दूसरी शक्ति बुद्धि की शक्ति है। मन अनेक प्रकार के चिंतन में रहता है। कई बार जैसे मन में बुरे विचार भी चल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें कर्म में नहीं लाते, क्योंकि बुद्धि विवेक मन को रोक सकता है। और हम अगर ये समझते हैं कि ऐसे विचार करने से बुरे परिणाम होंगे, तो हम अपने विचारों की दिशा को बदल देते हैं। कभी भी कोई नया कार्य हम शुरू करते हैं तो मन और बुद्धि के बीच में अंतर्द्वंद होता है, यानी हम उसके भविष्य परिणाम को तोलते हैं। मानो कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है या शराब पीना शुरू करता है, ये एक आदत है। जब व्यक्ति उसे शुरू करता है तो हमेशा उसके मन बुद्धि में अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा होती है। मानो दोस्तों के संग में हैं, पार्टी में हैं, पहला ऑफर मिला सिगरेट पीने का या शराब पीने का, तो तुरंत विवेक जो समझ है वो हमें सावधान करता है कि नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है, इससे हमारा स्वास्थ्य नष्ट होगा, इससे हमारा धन का अपव्यय होगा, इससे समाज में प्रतिष्ठा में भी अंतर आ सकता है, इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन मन उसके विपरीत बात कहता है। मन कहता है आज पार्टी में आए हैं, दोस्तों के संग में हैं, आज ले लेते हैं, आगे से नहीं लेंगे, ये तो सिर्फ आज की बात है। एक बार में क्या होता है, एक बार में थोड़ी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर धन के लिए सोचते हैं, धन कमाते किस लिए हैं। मानो अब इन दोनों में जो विजयी होगा, अगर विवेक शक्तिशाली है तो मन कितना भी इच्छा है, कितना भी दबाव है दोस्तों का, पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, हम वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर विवेक कमजोर पड़ जाता है और मन हावी हो जाता है, तो कितनी भी समझ है कि ये काम गलत है, हम करेंगे। और दुनिया में जो अपराध होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम होता है कि ये गलत है सही है, मालूम होता है, लेकिन मन हावी होता है।
जब मन हावी होता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वो कार्य कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ज्ञान से हमारी बुद्धि शक्तिशाली होती है, हमारा विवेक विकसित होता है, न सिर्फ विकसित होता है लेकिन दिव्य होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं वो बेहतर अनुशासित होते हैं, और जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में आता है, हमारी बुद्धि दिव्य होती है, तो हमारा जीवन संयमित हो जाता है। हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती या हमें कठिन नहीं लगता है अपने जीवन में इंद्रिय संयम लाना। वो आसान हो जाता है हमारे लिए क्योंकि विवेक विकसित हो जाता है। और आत्मा की जो तीसरी शक्ति है वो है संस्कारों की शक्ति। जो कर्म हम बार बार करते हैं, जो विवेक से निर्णय हो जाते हैं, जिनका हम तर्क सहित विश्लेषण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वही कर्म हम फिर बार बार करने लगते हैं और वो हमारे संस्कार, जिसे हम सामान्य भाषा में आदत कहते हैं, वो आदत बन जाती है हमारी। संस्कार दो प्रकार के होते हैं आत्मा में। पहले संस्कार हमारे निजी संस्कार हैं जिनसे आत्मा बनी है, जो आत्मा के मूल स्वभाव के अंतर्गत आता है। जैसे हम कहेंगे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो ये शरीर हवा, पानी, वायु, आकाश, पृथ्वी से बना है। तो इस शरीर की आवश्यकता भी ये 5 तत्व ही हैं। यानी शरीर में 70% पानी है, तो जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। कोई और तरल हमारे लिए पानी का काम नहीं कर सकता। मानो कोई हमें केरोसिन दे या पेट्रोल दे और कहे कि ये आप पी लो और अपनी प्यास बुझा लो, वो हमारे लिए पॉइजन हो जाएगा। जल माना जल, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट में जल है, तो वही मेरी आवश्यकता है। ऐसे ही हमें ऑक्सीजन चाहिए। अनेक गैसेस हैं वायुमंडल में, लेकिन हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ही जीवनदायिनी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम 5 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड और जो गैसेस हैं वो हमारे लिए पॉइजन है। 5 मिनट भी उन्हें लिया तो जीवन समाप्त। ऐसे ही आत्मा के ये 7 निजी गुण, मूल गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति। और यही हमारी आवश्यकता है। यानी हमारे जीवन में हम इन्हीं को चाहते भी हैं। हम कहेंगे कि हम ज्ञान वृद्धि हो जीवन पर्यंत, ऐसा प्रयास करते हैं। और ज्ञान जीवन में अनेक प्रकार का है। ऐसे तो आज विज्ञान का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है बहुत। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सतगमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो क्या अंधकार है? इसे अज्ञान को अंधकार की तुलना की गई है और ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। तो कौन से ज्ञान का प्रकाश? जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। तो जो कमी है वो आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करता है, जो हमें जीवन के सत्यों का परिचय कराता है। और नहीं तो किसी ने कहा कि इस संसार में जितना भी ज्ञान है, उन पुस्तकों को अगर जलाया जाए तो उससे प्रकाश कम होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। कौन सी गर्मी? अभिमान की गर्मी ज़्यादा होगी और जीवन के व्यवहार समझ का जो प्रकाश है वो कम होगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन को में सत्यों से परिचय कराता है, तो वो ज्ञान हम चाहते हैं अपने जीवन में। और दूसरा है प्रेम। प्रेम आत्मा का स्वभाव है।
और इसीलिए प्रेम से जब हम जीवन जीते हैं, सभी से प्रेम से रहते हैं, सबसे हमें प्रेम मिलता है तो हमें बहुत सहज लगता है। लेकिन अगर इसके विपरीत व्यवहार होता है, कोई हमें अपमान करता है या कोई हमसे नफरत करता है, तो यदि हमारी मजबूरी है तो हम उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, और अगर नहीं तो हम उस स्थान को छोड़ देंगे, उस व्यक्ति को भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। किसी को भी नफरत, अपमान, दुर्व्यवहार पसंद नहीं आता है, क्रोध पसंद नहीं आता है। प्रेम आत्मा का स्वभाव, और इसलिए हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसे अनेक चरित्र हुए जिन्होंने प्रेम के लिए महलों का भी त्याग कर दिया। आज हम कई बार देखते हैं कि माता पिता बहुत व्यस्त होते हैं, वो बच्चों को समय ही नहीं दे पाते। जो प्रेम बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उनको जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ चले जाते हैं। माता पिता की वो भौतिक सुविधाएं, धन जो मिल रहा है उसका भी महत्व नहीं होता उनके लिए। प्रेम के पीछे वो माँ बाप को, अपने घर को भी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि प्रेम आत्मा का स्वभाव है। और ऐसे ही हमें शांति पसंद है, हम सभी शांति चाहते हैं, इसलिए शांति के स्थान हमें सुकून देते हैं। चाहे हम वो प्रकृति में जाएं, चाहे हम किसी आश्रम में जाएं, चाहे हम मंदिर में जाएं, पर ये वातावरण की शांति है जो अल्पकाल के लिए हमें शांति का अनुभव कराती है। कई बार लोग कहते हैं संसार में युद्ध का न होना ही शांति है, तो क्या ये शांति हम चाहते हैं, या हम ये शांति चाहते हैं कि मेरे जीवन व्यवहार कर्म में सदा मन शांत बना रहे? तो हम ये शांति चाहते हैं, और ये शांति हमें बाहर से नहीं मिल सकती। कोई शांति बाजार में नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन शांति मन की स्थिति है, हमारे भीतर ही है, जो हम विचारों से हम अनुभव कर सकते हैं जब हम मन को सही सकारात्मक दिशा देते हैं। एक बार ऐसे ही एक किसान, उसकी जो ज़मीन थी वो बंजर ज़मीन थी। उसने बहुत खेती करने का प्रयास किया, बहुत कर्ज भी लिया उसके लिए, लेकिन वो उसमें असफल रहा, तो बहुत कर्जदार हो गया। तो वो खेती पर, अपनी ज़मीन पर जब बैठा था तो बहुत निराशा में वो अपने जीवन को समाप्त करने का सोचने लगा। जैसे आजकल हम सुनते हैं कि कई किसान जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो सोच रहा था, और उतने में कोई इंजीनियर्स जो हैं वो उस ज़मीन का सर्वे कर रहे थे उस एरिया में, और जब वो उस किसान की ज़मीन पर पहुँचे तो उनको उस ज़मीन में कुछ संभावना दिखाई दी, और उन्हें लगा कि इसके नीचे तेल हो सकता है, जिस तेल की हम खोज कर रहे हैं वो इस ज़मीन के नीचे हो सकता है। तो उन्होंने उसको पूछा, उस किसान से, कि ये क्या तुम्हारी ज़मीन है? तो उसने कहा हाँ मेरी ज़मीन है। तो उसने कहा कि हमें इस ज़मीन पर कुछ सर्वे करना है, यदि तुम्हारी इजाज़त हो तो हम इसका सर्वे करना चाहते हैं। उसने कहा हाँ ठीक है करो, मेरे लिए तो ये कोई काम की ज़मीन नहीं है। तो उन्होंने सर्वे किया, तो सर्वे में उनको ये निश्चित हो गया कि इसके नीचे काफ़ी तेल है, और अगर यहाँ पर हम प्लांट लगाएंगे तो हर दिन कई गैलन तेल हमें इससे मिल सकता है। तो उन्होंने उस किसान को ऑफर दिया कि अगर तुम ये ज़मीन हमें बेचोगे तो हम कई लाख तुम्हें इसका रुपया देंगे। तो वो किसान तो बहुत खुश हो गया कि जो ज़मीन मेरे कोई काम की नहीं है, बंजर ज़मीन है, जिसके लिए मैं अभी यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मेरे को, मैं अपना जीवन समाप्त करूं, इतना कर्ज है मेरे ऊपर। ये तो भगवान ने जैसे मुझे लॉटरी दे दी, और जैसे कहते हैं जब भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसा उसे अनुभव हुआ। तो उसने बहुत सहज, बहुत खुशी से कहा कि ये बंजर ज़मीन है, आप जो भी करें ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो उसको वो लाखों रुपए मिले, लेकिन जो संपदा थी वो ज़मीन के भीतर थी, ऊपर से तो वो बंजर ज़मीन थी। तो ऐसे ही ये गुणों की संपदा हमारे भीतर है, ये आत्मा के निजी गुण हैं जिन्हें हम भीतर से अनुभव कर सकते हैं, ये हमें बाहर से नहीं मिलते हैं। शांति, सुख, आनंद हम तलाशते हैं बाहर
कि बाहर से हमें खुशी मिल जाए, बाहर से हमें सुख मिल जाए, लेकिन वो तब तक मिलता है जब तक मेरा मन सुखी है, क्योंकि ये मन की स्थिति है। आज हम किसी पार्टी में गए, बहुत आनंद मिल रहा है, हमें बहुत स्वादिष्ट भोजन भी परोसा जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल भी होता है, और उसी समय किसी ने मुझे खबर दे दी कि आपका एंड सो जो नियर एंड डियर है उसकी डेथ हो गई है। अब क्या वो पार्टी मुझे आनंद देगी? क्या वो स्वादिष्ट भोजन मुझे अब स्वादिष्ट लगेगा? लगेगा, क्योंकि मेरा मन बदल गया। तो जैसे ही मन बदल गया, जो चीज़ें मुझे खुशी दे रही थी वो अब मुझे खुशी नहीं दे रही, जो मुझे सुख मिल रहा था वो अब मुझे सुख नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि वो भोजन का स्वाद बदल गया या पार्टी का माहौल बदल गया, नहीं। इसीलिए कई बार हम बहुत आरामदायक बिस्तर पर सोए हुए होते हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मन अशांत है। वो आरामदायक बिस्तर भी मुझे आराम नहीं दे रहा है, क्योंकि मन अशांत है। और मन शांत होगा तो आप कहीं भी सो जाएंगे, बहुत गहरी नींद में सो जाएंगे। तो ये मन की स्थिति है, हमारे भीतर की स्थिति है। और जब हम योग अभ्यास करते हैं तो अपने भीतर से हम इन गुणों को अनुभव करते हैं और वो हमारे निजी जीवन व्यवहार में आने लगते हैं। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव शक्ति है, पवित्रता है, आनंद है। हम सब परमात्मा से शक्तियों की कामना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हम भगवान के लिए गाते हैं। कोई भी मनुष्य कमजोरी नहीं चाहता है अपने जीवन में, हम सब शक्ति चाहते हैं। किसी भी रीति से यदि हम कमज़ोर पड़ते हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पर है, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर है, तो हम तुरंत उस कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करते हैं। शक्ति आत्मा का स्वभाव है, वही उसे चाहिए। ऐसे ही पवित्रता हमारा स्वभाव है। हम सभी शुद्धि पसंद करते हैं, सच्चाई, ईमानदारी पसंद करते हैं। ये पवित्रता के परिचायक हैं। और जो व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं वो हमें पसंद नहीं आते। हम उन पर विश्वास कर पाते हैं जो मन से सच्चे हैं, ईमानदार हैं। भले ही कई बार हम सच्चे ईमानदार नहीं होंगे, लेकिन हम दूसरों से क्या अपेक्षा करते हैं? दूसरों से क्या अपेक्षा करते हैं? अगर वो हमारे साथ धोखा करें या चालाकी करें या हेरा फेरी करें तो क्या हमें पसंद आता है? नहीं पसंद आता। भले हम सच्चाई के रास्ते पर शायद नहीं चल पा रहे, लेकिन दूसरों से तो हमारी यही अपेक्षा रहती है कि हमारे आसपास के लोग तो इसी तरह के होने चाहिए, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव। एक चरित्रवान व्यक्ति है, एक संत है, उसके पैरों में भी हम पड़ जाएंगे। लेकिन जो चरित्रहीन है, जो चोर हैं, मना बेईमान हैं, उनसे हम नफरत करते हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव पवित्रता है। और ऐसे ही आनंद में रहना, खुशी में रहना, उसके लिए जीवन पर्यंत हम अनेक कर्म करते हैं। हम जो भी धन कमाते हैं, साधन जुटाते हैं, मित्रों में रहते हैं, परिवार बनाते हैं, लोग समाज सेवा करते हैं, तीर्थ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब प्रयास हैं हमें जीवन में अधिक से अधिक सुख मिले, अधिक से अधिक शांति मिले। लेकिन ये बाह्य प्रयास हैं और वो तभी सफल होते हैं जब हम अपने भीतर में पहले उसे अनुभव करते हैं। तो राजयोग के अभ्यास के द्वारा हम आत्मा के ये निजी गुण अनुभव करने लगते हैं, वो विकसित होने लगते हैं और फिर व्यवहार में भी वो आने लगते हैं। नहीं तो विकारों के प्रभाव से हमारे ये निजी गुण दब जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वो हमारे प्रेम, शांति, आनंद और शक्ति के गुणों को कमजोर करते हैं। दूसरे प्रकार के संस्कार हैं एक्वायर्ड संस्कार, जो हमारे कर्मों से बने हुए संस्कार हैं। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो संस्कार का रूप लेते हैं और
इसमें 4 प्रकार के संस्कार हैं। उसमें सबसे पहले हैं जो परवरिश से हमको मिलते हैं, जो वातावरण से मिलते हैं, जो संग से मिलते हैं। और इसीलिए कहते हैं ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य की पहचान उसके संग से होती है। कई बार बहुत बुरे संस्कारों के व्यक्ति जब अच्छे संग में आते हैं, जब उन्हें सत्संग मिलता है, तो उनकी बुराई समाप्त हो जाती है। जैसे हम डाकू वाल्मीकि की कहानी सुनते हैं कि वो जब एक साधु के संगत में आए तो डाकू वाल्मीकि से वो रत्नागर से संत बन गए, वाल्मीकि बन गए। वो थे डाकू रत्नागर, लेकिन बन गए संत वाल्मीकि। और ऐसे ही डाकू अंगुलीमाल जब महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए तो इतने खूंखार डाकू से वो महान भिक्षु बन गए। और कुछ अच्छे लोग जब बुरे संग में आ जाते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ समाप्त हो जाती हैं, वो उसी रंग में रंग जाते हैं। तो अच्छा व्यक्ति बुरा बन सकता है, बुरा व्यक्ति अच्छा बन सकता है। ये संग का इतना प्रभाव होता है, इससे कहते संग का रंग लग जाता है। और कुछ संस्कार हमें पूर्व जन्मों से प्राप्त होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स का प्रदर्शन करते हैं कि वो सभी को आश्चर्य में डाल देते हैं। 5 साल का बच्चा शास्त्रों के श्लोक सुना सकता है। अभी एक खबर थी कि 12 साल की बच्ची, उसने ग्रेजुएशन कर लिया और अब IAS की तैयारी कर रही है। ऐसे ही कुछ कम उम्र में इतने अच्छे गायक हो जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाएं वो प्रदर्शन करते हैं। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। इस जन्म में उनका कोई विशेष अभ्यास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें वो फील्ड मिलता है तुरंत उनकी वो प्रतिभा सामने आ जाती है। कई बार हम देखते हैं एक ही घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वातावरण समान है, संग समान है, शिक्षा भी समान है, एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं, भोजन भी समान है, माता पिता की बच्चों के प्रति एक ही जैसी भावना होती है, फिर भी हर एक बच्चे का स्वभाव अलग है। एक बच्चा स्वभाव से शांत है, स्टूडियस है, ओबीडियंट है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन दूसरा बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है, आप कितनी भी कोशिश करते हैं, पढ़ने में उसकी रुचि नहीं है, आपका कहना नहीं मानता है। 14 साल की उम्र तक पूर्व जन्म के संस्कार हावी रहते हैं। हम कितना भी प्रयास करते हैं, आप बहुत समझाएंगे उनको, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए वो दब जाएंगे, फिर से वैसे के वैसे हो जाएंगे, जब तक कि वो खुद रियलाइज नहीं करते कि इनके ये संस्कार इनके भविष्य जीवन को कमज़ोर कर सकते हैं। और कई बार वो अपने फिर जीवन में परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि संस्कारों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि एक विशियस साइकिल हो जाता है, कुचक्र हो जाता है, जिसे तोड़ना, आदतों के कुचक्र को तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ सेल्फ रियलाइजेशन और दृढ़ता है, विल पावर है, वहाँ हम अपने संस्कारों में परिवर्तन ला सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं इस संसार में जो महान हस्तियाँ हुई, उन्होंने उस विल पावर, दृढ़ता के बल पर, अपने आध्यात्मिकता के बल पर जीवन में उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जो असंभव थे। महात्मा गांधी 25 साल की उम्र में मोहनदास से महात्मा गांधी बनते हैं। एक मदर टेरेसा जो साधारण नन थी, वो 60 वर्ष की उम्र में संत टेरेसा बनती हैं। और विवेकानंद की भी प्रतिभा को हम सब जानते हैं। तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही समाज की, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ता के बल पर उन्होंने अपने उस असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त किया। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से हम अपने संस्कारों को वश करते हैं। और जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारी विल पावर बढ़ती है। आत्मा का शरीर में स्थान यहाँ भ्रकुटी में है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक कार में ड्राइवर का स्थान निश्चित होता है,
वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर ही कार को चला सकता है। अगर वो कोई और सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने की कोशिश करे तो वो कार ड्राइव नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्मा इस भ्रकुटी में, मस्तक के मध्य में, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यहाँ से पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि आत्मा के लिए जो कंट्रोल रूम है मस्तिष्क, उसका स्थान यहाँ है। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए, कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो ऑपरेट तब होंगे जब तक ऑपरेटर उसे ऑपरेट करे। ऐसे ही आत्मा प्रोग्रामर है, मस्तिष्क में सभी क्षमताएं हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो कार्य तब करेगा जब चेतन आत्मा उसके द्वारा कार्य करती है। जैसे हम कहेंगे एक बहुत फर्स्ट क्लास म्यूजिशियन है, लेकिन वो म्यूजिक तभी प्ले कर सकता है जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कितना भी फर्स्ट क्लास म्यूजिशियन हो, उसके होने का कोई अर्थ नहीं है। एक कितना भी कुशल सर्जन हो, लेकिन जब तक उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, वो सर्जरी नहीं कर सकता है। तो आत्मा के लिए भी ये अंग जो साधन हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका स्थान मुख पर है। आँखें, कान, मुख, ये सब हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, परसेप्शन ऑर्गन है, ये सब इस स्थान पर हैं। इसीलिए शरीर में आत्मा का स्थान मस्तक के मध्य में, भ्रकुटी में है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा हृदय में निवास करती है, लेकिन आत्मा हृदय में नहीं है। हृदय का भावनाओं से कोई संबंध नहीं है। हृदय सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। और अगर हृदय को प्रत्यारोपित कर दिया जाए, आज के ज़माने में जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि आत्मा कहाँ चली गई, उस हृदय के साथ ही चली गई क्या? अगर हृदय में आत्मा का निवास है तो हृदय में कोई भावना नहीं, विचार से ही हमारी भावनाएं निर्माण होती हैं। तो मन आत्मा की शक्ति है, और जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हम भाव महसूस करते हैं, लेकिन उसका असर हमारे हृदय पर सबसे पहले आता है। उसे हम हृदय में महसूस करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि आत्मा हृदय में है। जैसे मानो आप भावुक हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, तो सबसे पहले फीलिंग कहाँ आई? हृदय में आ गई, क्योंकि भावनाओं का सबसे पहले असर हमारे हृदय पर हो रहा है। लेकिन आत्मा का स्थान यहाँ है, और इसीलिए जब हम कर्म और भाग्य की बात करते हैं तो हमारा हाथ यहाँ जाता है। जब हम बहुत गहरी सोच में होते हैं तभी भी मेरा हाथ यहाँ होता है। वो सिद्ध करता है कि कर्म और भाग्य से जिसका संबंध है, सोच से जिसका संबंध है, वो आत्मा यहाँ है। एंड फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा मन का दर्पण है, जो भी हम सोच रहे होते हैं उसके भाव चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। अगर हम खुशी में हैं तो भी चेहरा बताता है, यदि हम दुखी हैं तो भी चेहरा बता रहा है, यदि हम निराश हैं, उदास हैं तो भी हमारा चेहरा बताता है। तो हम बिना देखे ही कह देंगे क्या बात है, आज आपका चेहरा लटका हुआ है। हम समझ जाते हैं उनके भावों से, क्योंकि भले हम मुख से नहीं बोलते, लेकिन आत्मा की मन शक्ति जो है, उसके भाव, क्योंकि चेहरा उसके सबसे नज़दीक है, तो वो चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। और जब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो अपने मन को हम यहाँ मस्तक के मध्य में एकाग्र करते हैं। आत्मचिंतन हम करते हैं कि आत्मा एक चमकते हुए सितारे के समान अजर अमर अविनाशी शक्ति, वो मैं हूँ। और इस संसार में ये सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो लेकिन ये एक पहेली हमारे मन में होती है कि मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। कहते हैं अकेले आए हैं अकेले जाना है, ये जग एक मुसाफिर खाना है। तो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। आत्मा भौतिक नहीं है, तो इस भौतिक जगत की वो रहने वाली भी नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं 3 लोग। सबसे पहले
भौतिक जगत जो ये हमारा, जिसमें ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चांद, तारे हैं, उसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। हमारी विज्ञान की पहुंच इन ग्रहों तक है, यानी हम चांद तक पहुँचे हैं, मंगल तक भी पहुँच जाएंगे, कुछ ग्रहों तक मनुष्य पहुँच सकता है, लेकिन उसके पार जो लोक हैं उसमें विज्ञान की पहुँच अभी तक नहीं है, और वो है सूक्ष्म लोक और परलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सूक्ष्म लोक सूक्ष्म शरीर के लिए, और उसके ऊपर जो परम धाम है, जिसे हम शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहते हैं, यही आत्माओं का लोक है। और यहाँ आत्मा अपने निजी स्वरूप में, जो चमकते हुए सितारे के समान ज्योति स्वरूप है आत्मा का, उसी रूप में निवास करती है, क्योंकि ये भौतिक शरीर इस भौतिक जगत में उसे प्राप्त होता है, जो प्रकृति के तत्वों से निर्माण होता है, और यहीं रह जाता है। इसे परम धाम कहते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का भी धाम है। ये शांति धाम है, क्योंकि यहाँ संपूर्ण शांति है, संसार की आवाज़ें वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। वहाँ आत्मा कर्मों से मुक्त है, कर्मों के बंधन से, संबंधों के बंधन से, इसीलिए वो मुक्ति धाम है, उसे मोक्ष धाम भी कहते हैं। वो ब्रह्मलोक है, क्योंकि वो ब्रह्म महतत्व से बना हुआ है, जो स्वप्रकाशित तत्व है, जहाँ सुनहरी लाल प्रकाश है। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, ऐसा प्रकाश तो यहाँ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन लगभग इस तरह का प्रकाश वहाँ, जो सूर्यास्त रंग जिसे हम कहते हैं सुनहरी लाल प्रकाश, वो उस लोक का प्रकाश है जो सदा ही है। इस भौतिक जगत का प्रकाश सूर्य, चांद, तारों पर निर्भर करता है। यदि सूर्य है तो प्रकाश है, लेकिन वो सदा ही प्रकाशित है, वहाँ सूर्य, चांद, तारों का प्रकाश नहीं पहुँचता। वो निर्वाण धाम है, जो निर्वाण की अवस्था है। तो हम सब आत्माएं उस परम धाम से इस सृष्टि पर आए हैं, और जब इस सृष्टि पर हमारा पार्ट, जो रोल हमें मिला हुआ है, वो समाप्त होता है, तब हम पुनः उसी लोक में वापस लौटते हैं। तो इस लोक को हम चिंतन से यहाँ भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी हम अपने भौतिक घर को, जैसे अभी हमने कहा, घर को हम सोचेंगे तो मन हमारा उस घर में चला जाता है, क्योंकि हम पहले भी उस घर में रहे हैं, तो उस घर का चिंतन करना हमारे लिए आसान है। ऐसे ही आत्मा उस परम धाम से सृष्टि पर आई है। जब ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तब हम चिंतन से यहाँ बैठे हुए भी उस परम धाम को अनुभव करते हैं। तो राजयोग में हम अपने मन को इस भौतिक जगत से पार, सूर्य, चांद, ग्रह, उपग्रहों से पार परम धाम में स्थित करते हैं, जो हमारा असली घर है, जो हमारा निज धाम है। तो कुछ समय के लिए हम ये चिंतन अभ्यास करेंगे, लेकिन कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आत्मा का ज्ञान होने से हमें जीवन में क्या लाभ होने वाला है। क्योंकि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य तब करते हैं जब उससे हमें कुछ प्राप्ति होती है। तो आत्मज्ञान और अपने निजी स्वरूप का ज्ञान, अपने निज धर्म का ज्ञान हमारे उन संस्कारों को विकसित करता है, जो आत्मा के शांति, प्रेम, सुख, आनंद के संस्कार हैं। वो हम अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं जब हम आत्मचिंतन करते हैं। जब हम देह अभिमान में होते हैं, यानी इस बॉडी कॉन्शियस स्टेज में होते हैं, जो वर्तमान स्थिति में हम रहते हैं, वो विकारों को जन्म देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये देह अभिमान से उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो निजी गुण हैं, वो आत्मचिंतन से हमें अनुभव में आते हैं। और आत्मिक स्मृति में सभी आत्माएं समान हैं। देह के स्तर पर अनेक अंतर हैं। देह के स्तर पर देश, भाषा, जाति, धर्म, सबका अंतर है। स्त्री, पुरुष, रंग, काला, गोरा, जो भी हम कहें,
यानी एक अंतर शारीरिक स्तर पर है, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम सभी समान हैं और हम सभी एक परम धाम से आत्माएं आई हैं, चाहे वो किसी भी देश के हैं, धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं। और इस रीति से आत्मिक रूप से हम सबका धर्म एक है और वो है शांति, प्रेम और सुख। और इसीलिए हम कहते हैं कि सभी धर्म तो एक ही ज्ञान देते हैं, सभी धर्म तो कहते हैं आपस में प्रेम से रहो, किसी को दुख मत दो, क्योंकि वो आत्मा का निज धर्म है। तो जब हम आत्मिक स्तर पर व्यवहार करते हैं तो जीवन के प्रति हमारा नज़रिया बदल जाता है और बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन की सहज ही समाप्त हो जाती हैं और हम समानता से हर आत्मा के साथ व्यवहार भी कर सकते हैं। आत्मा के बारे में कई प्रमाण, ऐसे तो आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो पूर्व जन्म के किस्से आत्मा हमारे सामने आते हैं वो आत्मा का प्रमाण देते हैं। कुछ लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब वो मृत्यु के निकट होते हैं और फिर से उन्हें पुनर्जीवित कर लिया जाता है, तो उस समय के उनके जो अनुभव होते हैं वो आत्मा के प्रमाण देते हैं। हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं घड़ी देख रही हूँ, आपका फिर आगे भी सेशन है, लेकिन ये सब प्रमाण आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हिप्नोटिक रिग्रेशन में पूर्व जन्मों तक ले जाते हैं। ये भी एक विधा है जो विदेशों में बहुत प्रचलित है और जिसके द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है, उसके द्वारा भी आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए राजयोग के अभ्यास में जो प्रथम चरण है आत्मचिंतन, उसका हम अभ्यास करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर के बैठेंगे। आपके हाथ में जो भी अगर कुछ डायरी पेन है, मोबाइल है, उनसे अपने को फ्री करें और रिलैक्स होकर के बैठें। मन का ध्यान अन्य सभी प्रभावों से निकाल करके, विचारों से निकाल करके, जैसा चिंतन मैं आपको देती हूँ उस दिशा में मन को ले जाने का प्रयास करें। हो सकता है ये मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करें और उन्हें अनुभव भी करें। अपने मन को मस्तक के मध्य में अपनी आत्मा पर केंद्रित करें। मैं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। इस संसार में कर्म करने के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं कर्म करती हूँ। अपने निजी स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति ही मेरा धर्म है। शांति मुझे पसंद है। मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। स्वभाव से मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा निज धाम सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम है।
ले जाए मन को उस दिव्य प्रकाश के लोक में जहाँ सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है, संपूर्ण शांति है। मैं आत्मा यहाँ मुक्ति की अवस्था में हूँ। ये मेरे पिता परमात्मा का भी धाम है। सर्व देह और देह के बंधनों से मुक्त मैं एक सच्ची स्वतंत्रता और परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। और अब पुनः स्वयं को मस्तक के मध्य में अनुभव करें और पूरा दिन समय समय पर ये अभ्यास मन को दें कि मैं आत्मा चमकते हुए सितारे के समान इस प्रकृति में विराजमान हूँ और शरीर के माध्यम से कर्म कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।